ऑल माय फ्रेंड्स, और एक सक्सेसफुल केस लेके हाजिर हुआ हूँ व्यूअर्स, इम्प्रूवमेंट केस। दिस पर्सन मोर्जिना बीवी, एज अबाउट 46, सीरियल नंबर M136। इसका जो मेन शिकायत था वो है एलर्जिक कॉफ का व्यूअर्स। वो भी बहुत सालों से, लास्ट 10 से 11 सालों से इसका शिकायत है। उसके साथ सांस लेने का दिक्कत है, जिसको एस्थमा बोलते हैं। स्नीजिंग वो नाइट और मॉर्निंग में ज़्यादा हो जाता है, रात में और सुबह में ज़्यादा बढ़ जाता है व्यूअर्स। बहुत सालों से दिक्कत है, बहुत सालों से पुराना खांसी का शिकायत है। उसके साथ सांस लेने का दिक्कत है। बहुत तरह के ट्रीटमेंट किया है व्यूअर्स, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मेरे पास आया था। तो होम्योपैथी में ट्रीटमेंट क्रॉनिक केस में, क्रॉनिक सीवियर केस में ट्रीटमेंट करने के लिए और पूरी तरीके से ठीक करने के लिए ओनली वन वे है, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट क्या होता है? पेशेंट्स का ऑल ओवर सिम्टम्स लेना पड़ता है व्यूअर्स। उसका जनरल सिम्टम्स, उसका पैथोलॉजिकल सिम्टम्स, उसका माइंड मेंटल सिम्टम्स, सब कुछ सिम्टम्स लेना पड़ता है सिंगल मेडिसिन सिलेक्शन करने के लिए व्यूअर्स। तो उसके साथ उसको और भी कुछ सब प्रॉब्लम है। रिंगवर्म फंगल इन्फेक्शन का शिकायत है, तो वो भी 5 से 6 सालों से है। टेंडेंसी टू टेक कोल्ड, ठंड लगने का टेंडेंसी है। पाम एंड सोल बर्निंग है। सैलिवेशन, मुंह से सैलिवेशन निकलता है सोने के दौरान या कभी भी। माउथ अल्सर टेंडेंसी भी, मुंह में अल्सर होने का, घाव होने का शिकायत है बार बार। और उसके साथ और भी एक मेन प्रॉब्लम है, वो है गम ब्लीडिंग व्यूअर्स। अगर थोड़ा सा भी दांतों में प्रेस पड़ते हो या ब्रश करने के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा था व्यूअर्स पेशेंट्स का। माउथ ऑफेंसिव है, यही इसका प्रेजेंट कंप्लेंट है व्यूअर्स। इसका पास हिस्ट्री में ऐसे कुछ नहीं मिला। फैमिली हिस्ट्री में अस्थमा की समस्या था। एपेटाइट नॉर्मल, डिजायर एबिशंस में मांस खाना पसंद करता है, सावर खाना पसंद करता है। मुंह में नमक सा टेस्ट रहता है, सॉल्ट टेस्ट ऑन फूड खाने का चीज़ में। स्वीट डिजायर है। स्टूल क्या होता है? स्टूल समटाइम IBS, समटाइम लूज मोशन, समटाइम कॉन्स्टिपेटेड होता है। उसके साथ ऑफेंसिव बदबू आता है। यूरिन इनवॉलंटरी या फ्रिक्वेंट, बार बार पुशअप करना जाना पड़ता है, रोक नहीं पाता। उसके साथ बदबू है पुशअप में भी। थास्ट बहुत ज़्यादा है, प्यास बहुत ज़्यादा है। स्लीप नॉर्मल है, नींद बहुत कम है, स्लीपलेस। मेंटल सिम्टम्स में एंगर एक्सट्रीम, गुस्सा बहुत ज़्यादा है। ब्रेक थिंग डिजायर, कोई भी चीज़ तोड़ने का इच्छा करता है जब गुस्से बहुत ज़्यादा आता है। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स है इस पेशेंट्स का व्यूअर्स। तो इस कुछ सिम्टम्स को ध्यान देते हुए एलर्जिक कॉफ, डस्ट एलर्जी, फंगल इन्फेक्शन, वो भी नाइट में बढ़ जाता है, मॉर्निंग में बढ़ जाता है। गम ब्लीडिंग, सैलिवेशन टेंडेंसी, माउथ अल्सर टेंडेंसी, सॉल्ट टेस्ट ऑन फूड, desire for meat, stool IBS, sometime dysentery, urine offensive, stool offensive, माइल्ड एक्सट्रीम एंजर, ब्रेक थिंग डिजायर। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स को ध्यान देते हुए मैं इस पेशेंट्स को मर्क्यूरियस 50 मिलीसीमेन स्केल ऑफ पोटेंसी 0/1 ट्वाइस इन ए डे, दिन में 2 बार प्रिस्क्राइब किया था व्यूअर्स, आज से 5-6 महीने पहले व्यूअर्स। तो एक बार मेडिसिन लेने के बाद पूरी तरीके से बहुत ही इम्प्रूव था, अच्छा था पेशेंट व्यूअर्स। उसका जो एलर्जिक कॉफ का शिकायत वो भी कम गया था, ठीक हो गया था लगभग। जो सांस लेने का जो दिक्कत हो रहा था वो भी ठीक हो गया था बहुत ज़्यादा। फंगल इन्फेक्शन में भी इम्प्रूव था। गम ब्लीडिंग, जो थोड़ा बहुत अगर प्रेशर पड़ने में, ब्रश करने में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा था, खून निकल रहा था, वो भी आराम लगा था व्यूअर्स। तो गांव का पेशेंट्स में क्या होता है, जब मेडिसिन ले जाता है, मेडिसिन लेने के बाद जब थोड़ा बहुत आराम लग जाता है तब मेडिसिन नहीं यूज़ करता है। इसका एक गलती है व्यूअर्स। इसलिए एक बार मेडिसिन लेने के बाद 5 से 6 महीने ठीक था पेशेंट व्यूअर्स, तब नहीं आया। आज जब फिर से थोड़ा बहुत कंप्लेंट फिर से वापस आ रहा है, तो आज इसलिए आया था। आज मैं पोटेंसी बढ़ा के मर्क्यूरियस 50 मिलीसीमेन स्केल ऑफ पोटेंसी 0/2 ODM, और कुछ एक्यूट समस्या है, खांसी बहुत ज़्यादा है, फीवर है, इसलिए साथ में होम्योकॉप ड्रॉप दिया 2 दिन के लिए। 2 दिन बाद जब जो ज़्यादा खांसी हो रहा है वो ठीक होने के बाद वो बंद करके पहले वाला जो मेडिसिन मर्क्यूरियस 0/2 लेना पड़ेगा और वही कंटिन्यू चलेगा। और आशा करता हूँ
कुछ महीने के अंदर अगर पेशेंट्स सही तरीके से रेगुलर मेडिसिन लेते हैं तो पूरी तरीके से ठीक भी हो जाएगा व्यूअर्स। और ये पेशेंट एक बार मेडिसिन लेने के बाद बहुत ज़्यादा आराम था, अगर वो मेडिसिन गैप नहीं देते, कंटिन्यू मेडिसिन यूज़ करते तो आज तक वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता था व्यूअर्स। तो आशा करता हूँ कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम 5 प्रोटीन से बढ़ा के मैं मेडिसिन दूँ 2-3 से 4 महीने में ये पेशेंट पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। मैं सामने फॉलोअप केस और फीडबैक देने का कोशिश करूँगा व्यूअर्स।